संजय श्रीवास्तव सर, ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं दोनों लीडर्स की तरफ से, इनको थोड़ा डिकोड करना बेहद जरूरी है कि किस तरीके के इन बयानों का मतलब है। श्रीवास्तव सर, ये जो बयान दोनों नेताओं की तरफ से आए हैं, आप किस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे? जी, अपना सवाल जरा एक बार फिर से रिपीट करें। आपने सुना बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आया, लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? जी, ये बिल्कुल इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और रशिया के बीच में जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लगातार हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करने जा रही है। इस विजिट के जो विजुअल्स सामने आए हैं, जो ये बयान सामने आए हैं, उससे दोनों देशों के बीच के जो संबंधों में किस तरीके का ट्रस्ट का जो फैक्टर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो लगातार जो है बना हुआ है और ये और भी अधिक बेहतर होता जा रहा है। ये बयान इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और दोनों ही दोनों ही देशों के बीच में यदि ये संबंध बढ़ते हैं तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बात को कहा था और इस पूरे बयान में भी उन्होंने कहा है कि हमारे अपने जो दोनों देशों के लोगों के लिए भी ये जो पार्टनरशिप है वो बहुत लाभकारी साबित हो रही है होगी। और ये पूरे विश्व में भी मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो मैसेज है वो जाएगा कि जो भारत और रशिया के बीच के ये जो संबंध हैं ये लगातार प्रगाढ़ और मजबूत बने हुए हैं। चाहे वो कितने भी दबाव भारत के ऊपर कोई क्यों ना बना ले, हमने वेस्टर्न मीडिया में भी इस तरीके की लगातार जो रिपोर्ट्स को देखा है कि भारत और रशिया की दोस्ती बहुत इंटैक्ट है। इस बात को वहाँ पर नोट किया जा रहा है कि अमेरिका ने और यूरोपियन कैपिटल्स ने बहुत दबाव बनाया, लेकिन भारत ने स्केल डाउन करना तो दूर, हमने अपने संबंधों को मल्टीफोल्ड कर लिया है, कई गुना आगे बढ़ा लिया है। और जैसा कि मैं पहले कह भी रहा था कि $8 बिलियन का ये जो बायलैटरल ट्रेड है, 68 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर गया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इन दबावों का कोई असर नहीं पड़ा है। ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि जो दबाव अमेरिका ने, यूरोपियन कैपिटल्स ने भारत के ऊपर बनाए कि आप अपने संबंधों को रशिया से स्केल डाउन करें, उसका कहीं उल्टा प्रभाव हुआ है और ये संबंध और अधिक मजबूत हो गए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सच्चे मित्र होते हैं और जो सच्ची साझेदारियां होती हैं जो कि रशिया और भारत के बीच की हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां आती हैं, जो संकट आते हैं, ऐसे में जो मित्र होते हैं और अधिक मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो यात्रा है और इसके जो विजुअल्स और ये जो बयान है वो इसी बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत और रशिया की दोस्ती अटल है, अटूट है और जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ेंगी वैसे वैसे दोस्ती और अधिक मजबूत बनेगी। ट्रेड डेफिसिट जैसी कोई चीज जो होती है उससे पार पाने में या उससे निपटने में ऐसा फ्रेमवर्क है जो काम आता है। विनोद दत्ता, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का वो बयान जो अपने भारत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा यूरोपियन देशों को और नेटो को उन्होंने साफ तौर पर एक धमकी दे दी थी। उन्होंने युद्ध को लेकर भी आगाह कर दिया था कि फिर कोई बातचीत के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि जो पुतिन है वो एशिया को एक बहुत बड़े ग्राउंड के तौर पर देख रहे हैं फॉर बिजनेस मूवमेंट्स। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए पुतिन साहब की जो बैलेंस सोच है, क्योंकि मैं उनको एक स्टेट्समैन मानता हूं, एक पॉलिटिकल लीडर नहीं। और ट्रम्प साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, क्योंकि वो एक इलेक्शन साइकिल से दूसरे इलेक्शन साइकिल की तरफ देखते हैं, जबकि पुतिन का जो सोच है वो एक स्टेट्समैन की तरफ है। वो कैपिटल फॉर्मेशन, देशों के साथ अच्छे संबंध, अपने जो पुराने संबंध हैं उनको किस तरह से सीमेंट किया जाए, वो उस पर विश्वास रखते हैं। और उन्होंने ये चेतावनी बिल्कुल साफ और वाज़े तौर से उनको बता दी है कि अगर यूरोप रशिया के साथ इन्वॉल्व होता है तो मतलब रशिया के अंदर जितनी कुव्वत है, जितना मादा है, वो उसको पूरे को झोंक देगा और यूरोप विल बी सॉरी फॉर दैट। तो ये उन्होंने बिल्कुल साफ किया एंड ही मिन्सेस नो वर्ड्स। ट्रम्प साहब ने कई कोशिशें अपने आप कर ली कि साहब किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए, किसी तरह से उन्हें वो नोबेल प्राइज मिल जाए, लेकिन हर चीज आपने देखा होगा। ट्रम्प पुतिन की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी जिस तरह के बैलेंस वक्तव्य, जिस तरह का बैलेंस पोस्चर, बिकॉज पुतिन उसमें बिल्कुल ही वॉज लुकिंग काम, कूल एंड कॉन्फिडेंट। और अगर आप ट्रम्प साहब को देखें तो वो उसी मतलब वो इतने चंचल मतलब उनका स्वभाव दिखाई दे रहा था। ही वॉज लुकिंग काम, कूल एंड कंफ्यूज्ड। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि साहब पुतिन साहब ने बिल्कुल वार्निंग दे दी है
कि देखिए, एक तो उनका जो मानना है कि साहब मैं अखंड रूस का एक सपना सजोए हुए हैं, और वो जिस तरह से मतलब अपना दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तो उसकी तरफ वो काम करेंगे। हालांकि रशिया का भी करीब देखिए आप 26 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है, ये रशियन अथॉरिटीज की तरफ से है। यूक्रेन का कहना है कि साहब करीब 66 लाख रुपए खर्च हुए, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है। तो ये इकोनॉमी के लिए काफी मतलब ड्रेन साबित होता है। लेकिन बख्शी सर, जब हम भारत और रूस के रिश्तों की बात कर रहे हैं तो रूस और चीन के रिश्तों का भी जिक्र होता है, और नो लिमिट पार्टनरशिप को लेकर अलग अलग तरीके के पक्ष सामने रखे जाते हैं। उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे जब हम कह रहे हैं कि भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बड़ा अहम है। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बड़े पुराने हैं, चल रहे हैं। बार चीन और रूस के भी रिश्ते थे, पहले उनके रिश्ते बहुत ही जिसको कहते हैं सस्पिशन पे थे, जब दोनों की टेरिटरी मिलती थी, और उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसके ऊपर काबू पाया। और पर अब जो ब्रिक्स की जो रिश्ता है, और जो रशिया इंडिया चाइना का जो स्पेशल कोलैबोरेशन की बात बन रही है, इसमें चाइना और रशिया दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ। पर क्वेश्चन ये है कि चाइना की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। चाइना पहले तो टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट रशिया पर डिपेंड करता है, और अभी भी कर रहा है, पर चाइना फाइनेंस में आगे निकल गया है, और उसके बिजनेस अमेरिका से बहुत ज्यादा है। तो अब चाइना के पास में ये धर्म संकट आता है कि रूस अगर इंडिया के बहुत क्लोज जाता है तो अमेरिका अपसेट होता है। क्या चाइना अमेरिका को समझाए, या चाइना अमेरिका का साथ दे, या उसको अपोज करे? तो इस समय चाइना का भी डावाडोल है, क्योंकि सर, लेकिन मेरा सवाल इस पर यह भी है कि क्या नो लिमिट पार्टनरशिप भारत अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रूस की भी ये है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, नो लिमिट की बात तो आएगी, अगर वो बड़ी सोच विचार की बात आएगी। नो लिमिट की बात हो सकती है ट्रेड एंड अदर बिजनेस डील्स के अंदर, पर नो लिमिट की बात ये इसमें नहीं आएगी, जैसे रेलॉस में है उसमें नहीं आएगी। ट्रेड में तो स्वाभाविक है, वहां लिमिटेड एक पर अब देखिए नो लिमिट है, जैसे न्यूक्लियर एक्सचेंज प्रोग्राम, अब उसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं लगाई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम उनको वो न्यूक्लियर वेपन नहीं देंगे, पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सारी देंगे, जितनी उसकी वेपन डेवलपमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, एनीवेयर। तो क्वेश्चन ये है, हमारे को अब रशिया को देखना है कि वो चाइना और इंडिया का साथ बैलेंस कैसे करे, क्योंकि रशिया चाहता है ब्रिक्स का मूवमेंट तेज हो, और चाइना का सपने हैं कि वो रिलायंस ब्रिक्स की करेंसी को चलाए। वो सपना ही है, वो साकार नहीं होगा, पर वो सपने ले रहा है। तो इसको अब रशिया जो है वो ये धर्म संकट में है कि दोनों को कैसे बैलेंस करे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सब लोग बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देखिए हैदराबाद हाउस की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त ये जो वार्ता है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में वो चल रही है। कई अहम मसलों पर ये बातचीत हो रही है।